गोरखपुर में गोंड जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर शासनादेश के अनुपालन की उठी मांग। शासनादेश के बाद भी नहीं बनाई जा रही। गोरखपुर जिले में गोंड जाति के प्रमाण पत्र। गोंड जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उप जिलाधिकारी के गोंडवाना क्रांति मोर्चा ने दिया ज्ञापन। लेखपालों द्वारा ऑफिस में बैठे ही लगा दिया जा रहा है रिपोर्ट। नहीं की जाती है मौके पर जाँच। गोंड जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी होने पर गोंडवाना क्रांति मोर्चा देगा जल्द ही कैंपरगंज तहसील पर होगा धरना प्रदर्शन। गोंडवाना क्रांति मोर्चा अधिवक्ता सतीश चंद्र गोंड की अध्यक्षता में गोंड जनजाति समुदाय के लोगों ने भारत सरकार के राजपत्र संशोधन 2002 एवं शासनादेश संख्या 176 23 अक्टूबर 2020 के अक्षरशः अनुपालन की मांग करते हुए तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समुदाय का कहना है कि धुरिया वंश में संबंधित गोंड जनजाति के आवेदकों नियमों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। समुदाय के प्रतिनिधियों अधिवक्ता सतीश चंद्र गोंड, अधिवक्ता राम भवन गोंड, राहुल कुमार, महेश गोंड, अश्विनी कुमार गोंड, उज्ज्वला गोंड, नारद सहरैया और बाबू गोंड ने बताया है कि शासनादेश के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद तहसील स्तर पर आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। आरोप है कि पूर्व में 17 फरवरी 2026 को भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समुदाय का कहना है कि यदि भारत के राज्य पत्र और शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि कानून की अवहेलना की श्रेणी में भी आता है। गोंड समाज के लोगों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर धुरिया वंश के पात्र व्यक्तियों को नियम के अनुसार गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वो उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो आज तहसील पे ज्ञापन दिया गया है गोंड जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, तो नारेबाजी भी लेखपालों के खिलाफ किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, लेखपाल महोदय जो है जांच प्रक्रिया नहीं करते हैं और इनसे उनसे पूछ करके घर बैठ करके साधारण से एक आदेश लगाते हैं कि ये जाति के कहार है, जो कि भारत का राजपत्र कहता है कि कहार में जो धुरिया वंश के लोग हैं वो गोंड जनजाति में सम्मिलित हो चुके हैं, उपजाति के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। आदेश आ गया है कि ये जो है धुरिया और गोंड जो उपजाति है इनको जो है उत्तर प्रदेश में गोंड में सम्मिलित कर लिया गया है। उसके बाद 23 अक्टूबर 2020 में शासनादेश भी आ गया है कि अगर इनके अभिलेखों में कहार लिखा है तो उसके आधार पर नहीं बल्कि स्थलीय पूछताछ करिए कहार में से कौन से मूल जाति के हैं। अगर धुरिया पाए जाते हैं तो इनको जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उसके बावजूद भी लेखपाल सिर्फ कहार लिख के रिपोर्ट लगाया था या कहार बनाया था या पिछड़ा वर्ग बनाया था, तो कहीं न कहीं लेखपाल जो है कि शिथिलता है कि लेखपाल जांच नहीं करते हैं कि कहार में ये दर्ज धुरिया वंश के हैं तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। कहीं न कहीं लेखपाल महोदय भारत के राजपत्र और शासनादेश की अवहेलना करते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दिया गया इसके विरोध में। देखा जाए दूसरी बार ज्ञापन तहसील पे दिया गया, आखिर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही मानी जा रही है। बिल्कुल, ये लोग जनजाति को आदिवासी को बड़े सीधे साधे होने की वजह से बहुत हल्के में लेते हैं कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे, लौट जाएंगे, थक हार के घर बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक 10 फरवरी तो हम आप लोगों को फिर अवगत कराएंगे, बुलाएंगे 10 मार्च तक। होली के बाद बताया कि 10 मार्च को बैठक करके हम आप लोग को अवगत कराएंगे कैसे प्रमाण पत्र बनना है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने कहा है और कहार में जांच करेंगे कि धुरिया वंश के जो लोग हैं उनका प्रमाण पत्र बनेगा। क्या आपका मांग अभी तक जारी रहेगा, क्या रहेगा? बिल्कुल, जब तक हम लोग का गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता है, जब तक ये कहार में दर्ज धुरिया की जाँच नहीं करते हैं, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ पे विशाल धरना के रूप में हम लोग यहाँ पे संगठित होकर यहाँ पे संघर्ष करेंगे।